किया, हमने तीसरी फोर्स अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे, तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूँ। अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है, अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। मेरे की कोई मुलाकात लंदन में नहीं हुई। क्या गौरी कली मैं इस इल्जाम को ये जो नवाज शरीफ ने बात की है तो ताहिर उल कादरी साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं। बताएं यार, उसको हम तरदीद मान सकते हैं? ओए माँ खुदाया, वो उन्होंने बात भी की है इमरान खान की। ताहिर उल कादरी बीच में किधर आ गया है? शायद उसके आने का मौसम आ गया है तो वो आ गया है। इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था। ये तो मैंने देखा तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर का एक हिस्सा लगा हुआ था। मैंने कहा आपको सुनवा दूं कि किस तरीके से नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियां हुई हैं और हो रही हैं। तो जनाब, ब्रेकिंग न्यूज ये है, जी हाँ, इमरानी वकला की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इमरानी वकला ने पिंकी पीरनी के साबका खामद खावर मानेका को मार मार के जमीन पे गिरा दिया। जी, ये खबर आज आनी थी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताई कि जनाब आज पिंकी पीरनी का फैसला महफूज किया हुआ है शाहरुख जज साहब ने, और उन्होंने आज ये सुनाना है। वो जब फैसला सुनाने के लिए आए तो रोस्टम पे उन्होंने खावर मानेका ने को थोड़ी गुफ्तगू की कि जनाब मेरा वकील इधर नहीं है, तो डेट आगे की जाए या किसी और जज के पास किया जाए। तो अभी ये बात हो ही रही थी कि जनाब इमरान खान के गुंडे वकीलों ने उसको जनाब मारना शुरू कर दिया और उसको गालियां दी और उसको थप्पड़ मारे और उसको जमीन पे गिरा दिया। सर जी, ये अदालत है? और फिर ये हालात देख के, ये हालात आज सारे, चूंकि वहां गुंडे इकट्ठे हुए थे, उमर अयूब और ये सारे वहां पे आज सारी क्यादत इकट्ठी थी कि ऐसे उतो नारे मारते हुए निकलेंगे कि जनाब इमरान खान थे पिंकी पीरनी रिहा हो गए ने। वो मैडम वो जो जज साहब हैं वो बाहर निकले हैं और वो अदालत से उठ के चले गए। उन्होंने कहा जी ये हाल है, तो उसको पानी की बोतलें मारी गई हैं कि फैसला सुनाओ, आप जानबूझ के लेट कर रहे हो। ये तरीका है। सर जी, काश मैं जज होता ना तो मैं फैसला सुनाता कि इमरान भी अंदर, पिंकी पीरनी भी अंदर, और जो इधर मुझे बोतलें मार रहे हैं ना इनको भी 6-6 महीने की सजा। लेकिन आगे जज ही ऐसे हैं, अब हम क्या करें, जज ही ऐसे हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं कि जनाब पिंकी पीरनी के साबका खामद को अदालत के अंदर फेंटी लग गई है, उसको थप्पड़ लगे हैं, उसको जमीन पे गिरा दिया गया है, उसको उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है और उसने यही कहा है कि जनाब मेरा केस कहीं और ट्रांसफर कर दें क्योंकि मेरा जो वकील है वो यूरोप गया हुआ है, वो इधर नहीं है। तो ये जनाब उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पीटीआई के गुंडों ने, उमर अयूब ने, जो कहते हैं जी फलाना और फलाना। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपको बता रहे हैं। चोर मचाए शोर की तरफ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब आप हमें खामखा अंदर रख रहे हैं और हमारी जमानतें लें और हमारी अपीलें सुने और ये है वो। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने आपको बताई थी कि वो भी आज आ गया है, वो भी जनाब एक मसला हल हो गया जी। वो जो शायर है फरहाद, जिसके लिए आज सारा उन्होंने वो दायर किया हुआ था केस के जनाब DGISI को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, वो उन्होंने कहा जी कि वो तो कश्मीर में है, आज़ाद है, धीर कोट कश्मीर का इलाका है, वहां पे वो गिरफ्तार है और वो आज़ाद है और उसकी बरामदगी हो गई है। यानी उसका पता लग गया है कि वो जिंदा है और वो कश्मीर के उस इलाके में वहां पे वो है जी। एक और खबर ये भी आपको दे दें, ये भी ANP ने ये एक ख्वाजा सरा को पार्टी की मरकजी काबीना में शामिल कर लिया। ये ख्वाजा सरा है जी कोई, इसको ANP ने, ये बादशाह खान और ये सब की तस्वीरें उसकी आ रही है जनाब। ये क्या खबर आ रही है जी, ये क्या कह रही है?
ख्वाजा वो खावर माने का खास भी दे दिए कि मेरा केस ट्रांसफ़र किया जाए जी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, अब आए जी आगे। सर जी जुल्म की इंतहा नहीं हो गई कि इतनी गर्मी में कि जब आप बगैर काम किए गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे, सिंध के अंदर पर्चे हो रहे, इम्तिहानात हो रहे स्टूडेंट के, सारी सारी रात बिजली नहीं होती, सारा सारा दिन बिजली नहीं होती, जिधर वो पर्चे देने जाते हैं वहां बिजली नहीं होती। तो बताएं सर जी ये और जुल्म नहीं तो और ये क्या है? ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? ठीक है, तो ये जनाब आपको मैंने इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बता दी हैं और मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ यही आ रही है कि जनाब खावर मानेका ने वो कर दिया है और ये गुंडे खड़े हैं सामने, ये देखें, ये गुंडे, ये और वाला ना, ये भी बरामद हो गया जी, ये शायर भी बरामद हो गया। अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरियाद की बाजियाबी का केस, लापता शायर फरियाद को पता चल गया है, अटार्नी जनरल ने अदालत को बता दिया। अहमद फरियाद आज़ाद कश्मीर केस में वहाँ पे मौजूद है जी। ठीक है जी, ये उन्होंने बता दिया। तो ये केस भी ख़त्म, क्योंकि ये केस था कि जनाब हमें बताया जाए कि ये क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, ये शायर भी बरामद हो गया है। ये लड़ाई जो हो रही है ना, ये देख लिए इनके हुंडों का जी, हुंडों का वकीलों ने, ये वकील कहते हैं जी फिर हम साढ़े खिलाफ क्यों केस होते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है सर जी, अगली खबरें फिर आपको हम बाद में बताएंगे। तो फिलहाल इंशाल्लाह आप देखते हैं कि अगली खबरें क्या होती हैं। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है कि ये शख्स किस नहज तक पहुंच गया है कि अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपने ही मुल्क की फोर्सेस, ये देखिए बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है जी। अडियाला जेल में जितनी सहूलतें हैं ना, इधर तो हमें फिर गवर्नमेंट पे आके बड़ा गुस्सा भी आना शुरू हो गया है। यकीन करो कि अडियाला जेल में इमरान खान को इतनी इन्होंने सहूलतें दी हुई हैं कि अब कह के भी लोग थक गए। वो टीवी देख रहा है, वो वहाँ पे ट्विटर अकाउंट चला रहा है, वो मोबाइल चला रहा है, वो सारा वहाँ पे अपनी पार्टी वहाँ से चला रहा है वो सारा। तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बातें हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ये तस्दीक कर रहे थे शर्जील इनाम मेमन के नवाज शरीफ साहब के खदशात दुरुस्त हैं। वो ये जो जज हैं मशावरत कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इमरान खान को रिहा कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर में दोस्तों मैंने आपको ये ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से बताना है कि जो दोस्त इसमें दोबारा शामिल होना चाहते हैं वो फौरी तौर पे शामिल हो जाएं, क्योंकि अब ये किसी वक्त भी दोबारा केस लग गया सकता है। 28 मई को जो लगा था उसकी डेट अब हम बाद में आपको बताएंगे कि कब डेट लगी है, जब हमें इतला आएगी। ठीक है, हाई कोर्टों का तरीका ये है कि वो डेटें बाद में बताते हैं, तो जब लगेगी तो मैं अब, लेकिन बारी लग गई है, अब केस ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लाहौर वाला भी और इस्लामाबाद वाला भी। ठीक है, ये चूँकि कौमी छुट्टी आ गई थी 28 मई योम तकबीर की, अचानक ही केस तो हमारे लगे हुए थे 28 मई को। तो जो नए दोस्त आना चाहते हैं वो मुझे फौरी तौर पे शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, ताकि इंशाल्लाह इन मेन फाइल के साथ उनका केस भी लग जाए। उम्मीद है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये केस हम छुट्टियों से पहले या छुट्टियों के बाद फौरी तौर पे लगवा के आपको खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर कहना चाहिए। और राब्ते के लिए 03004725 5752। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।